हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। बेटा, आपका क्लास 10th का क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है। आप अपने नंबर देख चुके हैं। कुछ बच्चे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, कुछ बच्चों का दुर्भाग्यवश नंबर कम आया है। तो बेटा, आप टेंशन में हैं, आपको ये लग रहा है कि अब क्या करना चाहिए। तो अब कुछ चीज़ों को आप फॉलो कर लेंगे तो हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत आपकी हेल्प हो जाए। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस तरफ जिस तरफ आपको एक आशा दिखती है, जिधर आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है। तो उस चीज को आपको बताते हैं कि बेटा आप क्या कर सकते हैं अब। तो देखिए, लास्ट ईयर तक आपके पास एक ऑप्शन था कि ये इंडिया है बेटा, यहाँ ऑप्शन की कमी नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, खाना खाइए, आराम से सोइए, कुछ ना कुछ तो अच्छा आपके साथ होगा ही। तो आप परेशान मत होइए। कुछ आप देखते हैं कि आप समझने का प्रयास करें कि इसके थ्रू आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि सीबीएसई का कुछ दिन पहले एक साइट पे एक सर्कुलर आया था। उसको क्या है, उसको समझते हैं कि देखिए, पहले जो री इवेल्युएशन था उस पे कुछ प्रोसेस होते थे। कौन से प्रोसेस थे बेटा? उस पे कुछ प्रोसेस होते थे। जैसे क्या था, वेरिफिकेशन होता था पहले, फिर ऑब्टेन करते थे फोटोकॉपी, फिर री इवेल्युएशन था। इसके पहले का ये प्रोसीजर था। ठीक है, इसके पहले ये आपको काम करने पड़ते थे। अगर रिजल्ट आता था उसके 4 या 5 दिन बाद शुरू होता था। तो अगर आप आज इसको देख रहे हैं तो ये आज से, ठीक है, 17 से या 18 से विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पर आप फॉर्म भर के ऑनलाइन माध्यम से आप वहां एक फॉर्म आएगा, उसको आप फिल कर देंगे तो आपको अब जो है पहले क्या मिल जाएगी, ऑब्टेन कर सकते हैं फोटोकॉपी। ठीक है, आप अपनी क्लास की जो भी सब्जेक्ट की चाहें आप उसकी फोटोकॉपी आप मंगा सकते हैं आपके मोबाइल नंबर पर या आपके एड्रेस पर, या आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं फोटोकॉपी को। उससे आप देख सकते हैं कि आपके जो कॉपी है उसमें कहां पर मिस्टेक की गई है। अगर कहीं पर कॉपी चेक करते वक्त कोई क्वेश्चन छूट गया है या नंबर देते वक्त कहीं पर मिस्टेक की गई है तो उसको आप चेक कर लीजिए। जब आप चेक कर लेंगे तो उसके बाद आप एप्लीकेबल होंगे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। आप अपने नंबर की वेरिफिकेशन करा सकते हैं या फिर आप री इवेल्युएशन करा सकते हैं। आप दोबारा फिर से अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। आप फिर से एक बार फॉर्म भरेंगे तो बोर्ड आपकी कॉपी को दोबारा फिर से री इवेल्युएट करेगी। ये बात तो आप समझ गए। तो अब इसके लिए बेटा आपको कुछ पैसा भी देना पड़ेगा। देखिए बेटा, सीबीएसई बोर्ड आपको फ्री में तो कोई काम नहीं करेगी। ठीक है, इसके लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से कुछ पैसा सबमिट करना पड़ेगा बोर्ड को, जिसके थ्रू क्या करेगा, वो पैसा लेके फिर री इवेल्युएट करेगा। तो आपको फोटोकॉपी के लिए भी, अगर आप क्लास 10th में हैं तो 500 रुपीज के आसपास, कुछ कम या ज्यादा, ये पिछली बार कर रहा होगा 500 रुपए, तो कुछ कम या ज्यादा हो सकता है। अभी कोई आया तो नहीं कि कितना रुपए लगेगा, लेकिन 500 से 700 के बीच में। ठीक है, क्लास 10th में 500 और क्लास 12th में 700 रुपए के बीच में आप फीस सबमिट करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, स्कूल के माध्यम से आप करा लीजिए। जब ऑनलाइन आप सबमिट करेंगे फीस तो आपको फोटोकॉपी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप फिर फीस देंगे तो वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपको दोबारा इवेलुएट कराना है कॉपी को तो एक क्वेश्चन का 100 रुपीज लगता है बेटा। एक क्वेश्चन के लिए आप 100 रुपीज आप दे के आप लगभग 10 क्वेश्चन को री इवेलुएट करा सकते हैं। 10 से ज्यादा क्वेश्चन री इवेलुएट नहीं होंगे बेटा। अब ये आपकी फीस हो गई जो लास्ट ईयर थी। अब इस साल क्या होगी पता नहीं। अभी तो जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसके पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। बस बेटा, विंडो ओपन होने वाला ही है, तो आप लेट ना करें। केवल 2 दिन का समय रहेगा, आप फॉर्म को अप्लाई कर दें। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है, क्या फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए? क्या नंबर बढ़ता है? क्या नंबर बढ़ेगा हमारा?
क्या हम फेल हैं, पास हो जाएंगे? तो ये बात के लिए देखो बेटा, अगर अगर कोई एरर है कॉपी चेक करते समय तो नंबर बढ़ भी सकता है, अगर एरर नहीं है तो नंबर नहीं बढ़ेगा। तो हम जितने अभी तक अपने लाइफ में जितने हम कराए हुए हैं री इवेल्युएशन, उसमें नंबर किसी का इंक्रीज नहीं हुआ है, तो जितने हम कराए हैं अभी तक, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि नंबर आपका ना बढ़े, तो आप देख लीजिए, आप प्रयास कर लीजिए, अगर आपको विश्वास हो तो इस प्रोसेस पे आप चलेंगे, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है कि री इवेल्युएशन कराने पर आपके नंबर बढ़ेंगे तो इसकी तरफ बिल्कुल मत जाइए। अगर आप चाहते हैं नंबर बढ़ाना तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट का फॉर्म डाल दें, इम्प्रूवमेंट के थ्रू आपके नंबर थोड़े से इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप फेल हैं एक सब्जेक्ट में तो कंपार्टमेंट डाल दें, उसके थ्रू आपके नंबर बढ़ सकते हैं। लेकिन दिल में क्या है, आपका दिल क्या कहता है कि नंबर हमारे कटे हुए हैं या नहीं कटे हुए हैं, तो आप अपने दिल के सुने। अगर आपका दिल कहता है कि नंबर हमारे यहाँ पे सर ने काटा है कॉपी चेक करते वक्त, तो आप जरूर अप्लाई करें इसके लिए, नहीं तो आप सीधा कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट की तरफ मूव करें, उधर आप डालेंगे तो हो सकता है आपका नंबर बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पर तो हमें जो उम्मीद है वो नंबर बहुत रेयर चांसेस है, क्योंकि जो इवेलुएटर होता है वो बहुत कम चांसेस है कि मिस्टेक करेगा। हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, नहीं कह सकते, लेकिन चांसेस ज्यादा है नहीं। तो आप ज्यादा प्रयास करें कि इम्प्रूवमेंट, अगर नंबर बढ़ाना है, अगर आप फेल हैं एक सब्जेक्ट में तो कंपार्टमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि क्लास 10th में है या क्लास 12th में है तो कंपार्टमेंट कितने सब्जेक्ट का पड़ेगा? तो क्लास 12th में है आप तो एक सब्जेक्ट का, और क्लास आप 10th में है तो 2 सब्जेक्ट का आप कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं। तो आई होप आपकी वीडियो, आज की जो वीडियो थी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप औरों को इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें कि औरों तक ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक